जो यहाँ की सरकार है, जो चुनी गई है, हम ही लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी गई है, उसने उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। आज वहाँ बुलडोजर आ गया है जी, आज वहाँ पर सफाई हो रही है जी, आज वहाँ पर MTT वाला आ गए जी। चारों तरफ रोजाना अब जो लोगों के दिल में दहशत है, यही बैठी हुई है कि जी उजाड़ीकरण इन्होंने शुरू कर दिया है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ गई वो चीज़, कहाँ गई वो बात। आज वो चीज़ आज पता लगा सब झुग्गी वालों को, जिनके 20-20 साल से 30 साल से रिहाइश है, सबको उजाड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसी सरकार रही है? सरकार क्या इसीलिए लाई गई थी यहाँ पर? मैं पूछना चाहता हूँ यार इसकी दिल्ली सरकार से कि ये किस तरह की रणनीति के केंद्र चल रहा है। तो जितने छोटे लोग हैं उनको सबके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। अभी ये तोड़ दिया, दुकानें तोड़ दी। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो वेंडर जो बैठ रहा है, जो रेडी पट्टी लगा रहा है, उसको व्यवस्थित करा जाए, ना कि उसको उजाड़ा जाए। सन 2014 में कानून हमारा लागू हुआ था, रेडी पटरी को न उजाड़ा जाए, लेकिन उस सब सारे कानून को दरकिनार करके जो यहाँ की सरकार है, जो चुनी गई है, हम ही लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी गई है, उसने उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। मतलब किसी को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपके रेखा गुप्ता की सरकार है, वो रेडी पटरी वालों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ताकि एक राजा होता है, अपनी प्रजा को देखता है, संभालता है, तो ही राजा होता है। लेकिन वो राजा किस काम का जो रोजगार से हमें खत्म कर देगा, वो तो रोजगार ही खत्म कर दे रहे हैं। हम इंसान जिएगा कहाँ से? रोजगार करेगा जब तो जिएगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, कहाँ से करेगा बताइए? इन्होंने जो रोजाना हर दिन एक घर ये पैदा रहता है कि आज वहाँ बुलडोजर आ गया है जी, आज वहाँ पर सफाई हो रही है, आज वहाँ पर MTT वाला आ गए जी। चारों तरफ रोजाना अब जो लोगों के दिल में दहशत है, यही बैठी हुई है कि जी उजाड़ीकरण इन्होंने शुरू कर दिया है एक सफाई के नाम पर। आप जाकर के देखिए, रोडों पर बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उससे क्या इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा है, रास्ता जाम नहीं हो रहा है, बल्कि रेडी पटरी वाला होता है, डर के मारे साइड में एक साइड हो जाता है, होकर के बैठ जाता है। ये बड़ी बड़ी गाड़ी वाले अपने घरों में बैठ के सोच रहते हैं, उनको पूरा रोड जाम रहता है, उनको कोई कहने वाला नहीं है। क्या सरकार इनके लिए हुई है? कितने साल से आप ये रेडी पटरी का काम कर रहे हैं? अब तकरीबन जब से मेरा कारोबार ख़त्म हुआ है, तो 4-5 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो जहाँ जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं भी आती हैं, रेडी पटरी बिल्कुल बहुत अच्छी योजना मोदी जी बात भी करते हैं, और रेखा गुप्ता आप जो नेशनल वर्कर फेडरेशन है उसमें बात भी करते हैं। रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी का रोजगार नहीं उजाड़ा जाएगा। क्या लगता है वो सिर्फ हवा थी? वो सिर्फ हवा थी। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था। हमको PM स्वनिधि योजना के तहत लोन भी दिए गए थे। वो जो लोन हमने लिए भी थे उसको हम अदा भी कर रहे हैं। हम उसके 2 लोन ले चुके हैं, उसको अदा भी कर रहे हैं। लेकिन अब हमें उजाड़ दिया जाएगा तो उसकी हम इंस्टॉलमेंट कहाँ से देंगे? कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? ये बताइए, लोन कहाँ से देंगे? हमें तो पता लगा डिफाल्टर में डाल दिया जाएगा। हम कहाँ से अपना अगला जो है जो जिन बच्चों को देखा है, बच्चों को अपना ये पालन पोषण किस तरह करेंगे? भैया बताइए, हमें कोई इस बात का जवाब तो दीजिए। उजाड़ा जा रहा है जी, कोई कहते हैं जी झूठ बोलते हैं, नोटिस दे दिया। किसी को नोटिस दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? ये लोन क्यों दिए थे आप लोगों ने? हमें क्यों हमें बुला करके कहा गया था आप ये भी कर रही है? इलेक्शन का टाइम आता है, वो कहते हैं जी, जो बेचारे झुग्गी वाले उनसे कहते हैं जी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ गई वो चीज़, कहाँ गई वो बात। आज वो चीज़ आज पता लगा सब झुग्गी वालों को, जिनके 20-20 साल से 30 साल से रिहाइश है, सबको उजाड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसी सरकार रही है? सरकार क्या इसीलिए लाई गई थी यहाँ पर? मैं पूछना चाहता हूँ यार इसकी दिल्ली सरकार से कि ये किस तरह की रणनीति के केंद्र चल रहा है। आप राजनीति कीजिए, हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? ये बड़े लोगों को आप क्या कहें सहारा दे रहे हैं? जो जितने छोटे लोग हैं उनको सबके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं आप। ये क्या इंसान की कोई, किसी गरीब आदमी की क्या वैल्यू नहीं है क्या? कोई गरीब आदमी सांस नहीं लेता क्या? बताइए, क्या वजूद है गरीब आदमी का? ये पता लगा एक टाइमिंग होती थी कि सरकारी काम शुरू होगा 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। यहाँ तो सुबह 6 बजे 7 बजे पता लगा जी फला रोड पर बुलडोजर चल रहा है जी, वहाँ पर वो सब चीज़ हटाई जा रही है, पत्थर तोड़ दिया, बोर्ड तोड़ दिया, दुकानें तोड़ दी। नाम क्या होता है जी? इलीगल बना हुआ था। कि आज ये पहली बार इलीगल बना हुआ है? सब जब से बचपन से हमने अपने आप को संभाला है, जब से हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। आज पता चल रहा है सरकार को कि ये इलीगल है। तो अब स्थिति और बदतर होती नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा बदतर होती नजर आ रही है। ये हमारी रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार से कि ऐसा ना किया जाए। जो जायज़ चीज़ें हैं, जो रास्ता जाम कर रही हैं, जो चीज़ है, उसके लिए आप कार्रवाई कीजिए, ना कि इसके नाम पर इसकी आड़ लेकर के सबको उजाड़ा जाए। सभी गरीब लोगों को घर से बेघर किया जाए और बेरोजगार किया जाए। जब आप रोजगार नहीं दोगे तो ये जीविका कहाँ से चलेगी? ये जो नीचे तबके के लोग हैं, अब कोई बंदा होता है, एक दुकान से आप सामान खरीद रहे हो, 400 रुपये का मिल रहा है, वही सामान आपको जो 150 रुपये का वहाँ से पर्चे मिल रहा है। बताइए क्या गलती कर रहे हैं? अभी इतना मोटा मार्जिन ना कमा करके छोटे मार्जिन पर अगर गरीब आदमी काम कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? इसमें सबका भला है। बताइए, एक खाने पीने का सिंगल रोड है, हाईवे पर रोड है, एक खोगा रखा हुआ है, वो कि मैं पानी की बोतल मिल रही, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, आपने अचानक गाड़ी रोकी है, रोक करके आपको पानी की बोतल मिल रही पीने के लिए, आप वही पानी की बोतल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे जाएंगे लेने के लिए? बताइए, इसका हमें कुछ तो जवाब दीजिए। हम ये गलती कर रहे हैं, अपने सुबह ही उठ करके आकर के रोड पर आकर के बैठ करके इस जीविका को चला रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? हमारी गलती तो बताइए, हम कहाँ गलत है? तमाम जो लोग हैं सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं, जो है
बताइए, जैसे कि आपके साथी ने अवगत कराया, कब से आप रेडी पटरी लगा के अपना कारोबार कर रहे हैं अभी बच्चों का पेट में? अभी जो आए हैं पहले भी धरने प्रदर्शन आप लोगों ने करे होंगे, तो अभी की स्थिति और पहले की स्थिति में क्या फ़र्क देखते हैं? पहले में इतना नहीं था, अब कुछ ज़्यादा ही है। पहले एमसीडी हमारे यहाँ इतनी नहीं आती थी, अब कुछ ज़्यादा ही आती है। रोज़ाना एमसीडी आ रही है, रात को 8 बजे तक भी आ रही है, लेकिन हम कोई कारोबार नहीं कर पा रहे, कोई धंधा पानी नहीं कर पा रहे। अपने बच्चों का पाल पोषण कैसे करें? पहले हमें इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से भी और रेखा गुप्ता जी से भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी, कि हमें इतना परेशान नहीं करेंगे। जो हमारा रेडी पटरी का हक है वो हमें मिले। देखिए, जो सरकारी आंकड़े हैं वो 5 लाख बताए जाते हैं रेडी पटरी वालों के, जो सरकार ने सर्वे कराया था उसके मुताबिक 5 लाख रेडी पटरी वाले यहाँ पे दिल्ली के अंदर हैं। तो एक परिवार की अगर बात करें, तकरीबन 20 से 25 लाख वोटर्स भी दिल्ली के इसमें बनते हैं। तो तमाम लोग हैं और लोगों से भी बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ वो कहेंगे, क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? सीलमपुर से। क्या समस्या है? जैसे कि लोग पटरी के लिए रेडी पटरी ले आए, यहाँ पे क्यों आना हुआ? रेडी पटरी को लग रही है दिल्ली के अंदर, लोग कह रहे हैं कि उजाड़ी कर पुलिस के जा रही है, उसको खड़ा जा रहा है। और पुलिस तो करती नहीं, पुलिस तो अपनी जगह सही है, लेकिन उसे भेज दिया जाता है, जाओ जिनकी रेडी पटरी उठा लो। अब तो सामान भी उठा के ले जा रहे हैं, सामान भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या क्या के ले आते हैं? आपके पास कोई उनको कोई प्रूफ है, प्रूफ भी दिखाया जा रहा है, लाइसेंस भी दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद सामान उठा के ले जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, जिस तरह से आज यहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं, एलजी हाउस के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, तो ये बताएं, कुछ लोगों से बात करिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारा उजारीकरण चल रहा है, सरकार जो है हमें रोजगार नहीं करने दे रही है, हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे? तो पहले भी समस्याएं होती होंगी या अभी की स्थिति को कैसे देखें? अभी ज़्यादा हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा कर दिया है। अतिक्रमण के नाम पे रेडी पटरी वालों को इतना उजाला जा रहा है कि उनका जो पहले क्या होता था कि एमसीडी आती थी, अपना जो है लोगों का थोड़ा थोड़ा पलंग खाया, सामान खाया और चली गई, वो सामान मिल जाता था, उस पर जो होता है जुर्माना लगा के सामान मिल जाता था। पर अब तो क्या है कि वो सामान को ध्वस्त कर रहे हैं, वो सामान जो वहाँ लगाते हैं उसको भी ख़राब कर रहे हैं, और जो ठेली लगाते हैं उस ठेली को भी क्रैश कर रहे हैं। इतनी तेज़ी से तोड़फोड़ हो रही है और समय भी नहीं देख रहे। रात को 11 बजे 12 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, और वेंडर सुबह जब आता है ठेली लगाने के लिए आता है, या उसका सामान रखा हुआ है वहाँ पर उस टाइम अवेलेबल रखा होता है, तो उसको बहुत तरीके से गलत तरीके से ध्वस्त कराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उसकी जमा पूंजी जो उसकी पूंजी है, जो उन्हें पूंजी लगा रखी है, सारी पूंजी उसमें नष्ट हो जाती है। वो दोबारा उसको कैसे कार्य शुरू करेगा? अब प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लेके आए थे, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना लोगों ने लोन लिया, सरकार ने लोन दिया उनको, भाई आप अपना जो है माल लेके आएँ, अपना जो है काम करें। तो लोग माल लेके आ रहे हैं, अपना काम करते हैं। अब उस माल को नष्ट कराया जा रहा है, रेडी पट्टी वालों को वहाँ से उजाड़ा जा रहा है, तो वो उस लोन को कैसे भरेगा? लोन को कैसे भरेगा वो, जब तक वो रेडी पट्टी नहीं लगाएगा? तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो वेंडर जो बैठ रहा है, जो रेडी पट्टी लगा रहा है, उसको व्यवस्थित करा जाए, ना कि उसको उजाड़ा जाए। 2014 जो एक्ट आया हुआ है इन लोगों के लिए, रेडी पट्टी वालों के लिए, उसके तरीके से उसकी स्कीम है, रूल स्कीम के तरीके से उसको बिठाया जाए, उसको इंक्रोचमेंट ना समझे। क्योंकि इंक्रोचमेंट की परिभाषा में वेंडर नहीं आता है, वेंडर उससे अलग है। वेंडर तो अपना सुबह लगाता है, शाम को चले जाता है। लोग जो हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं या जान के समझना नहीं चाह रहे हैं? प्रशासनिक लोग जो हैं उनको तो एक ऐसा ऑर्डर को मिलता है कि इनको थोड़ा सा हटाया जाए या रोड खुला करा जाए, वो किसी बात पे बस रोड खोलने को कह दिया, साइड करने को कह रहे, वो तो उठा पटक कर देते हैं। डंडा लेके आते हैं, सामान पलटना, लोगों का ठेली पलट देना, सामान पलट देना, सामान सब खराब कर देती है वो। तो ये गलत है। सरकार को उनको बिठाया जाए, व्यवस्थित कराया जाए रूल स्कीम के हिसाब से, और जो है एक्ट के हिसाब से जो काम हो रहा है हिसाब से काम करा जाए, उनको जाना ना जाए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।